ओम शांति। राजयोगी ब्रह्मा कुमार भ्राता जगदीश जी माँ सरस्वती जी के अलौकिक जन्म और कर्म का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए लिखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से यज्ञ द्वारा सृष्टि रची। अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि सब प्रकार के यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। निस्संदेह श्रेष्ठ अर्थात सतयुगी दैवी सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा ने ज्ञान यज्ञ की ही स्थापना की होगी। यह कहा जाता है कि महाभारत में वर्णित द्रौपदी का जन्म भी यज्ञ से हुआ था, इसलिए द्रौपदी को यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। इसी प्रकार विद्या की देवी सरस्वती का जन्म भी यज्ञ से हुआ माना जाता है। सोचने की बात है कि अग्नि कुंड वाले यज्ञ से तो किसी मानवीय देहधारी का जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अग्नि तो शरीर को जला देती है। ज्ञान रूपी अग्नि ऐसी अग्नि है जो शरीर को भस्म नहीं कर सकती। इससे शरीर का लौकिक जन्म तो नहीं होता, परंतु इससे संस्कार और स्वभाव पवित्र हो जाते हैं और उनके शुद्धिकरण से नया मानवीय जीवन आरंभ होता है। इसे मरजीवा जन्म कहा जाता है। इसे अलौकिक अथवा दूसरा जन्म भी कहा जाता है। ब्राह्मणों को भी द्विज इसलिए कहा जाता है, द्विज अर्थात जिसका दूसरा जन्म होता है, क्योंकि ज्ञान द्वारा दूसरा जन्म होता है। इसी तरह ही जगदम्बा सरस्वती का भी जन्म हुआ। इसका भाव यह है कि परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, अतः वहाँ ज्ञान से उनको नया जन्म मिला। शारीरिक रूप से तो पहले से ही वे थीं, परंतु ज्ञान द्वारा इनका मन, वचन और कर्म निर्मल अथवा कमल समान बने। इसलिए चित्रकार उन्हें कमल पुष्प पर आसीन दिखाते हैं। परंतु आज कोई भी विद्वान यह नहीं बता सकता कि ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म कैसे हुआ और प्रजापिता ब्रह्मा से उनका क्या संबंध है। ज्ञान यज्ञ की रचना करने वाले ब्रह्मा ही को यज्ञ पिता कहा जाता है, जिन्होंने उस ज्ञान से नया जीवन बनाया। उन्हें ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं। इस दृष्टिकोण से सरस्वती भी ब्रह्मा की पुत्री ब्रह्मा कुमारी ही थी। ओम शांति।